हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? अब वीडियो को शुरू करेंगे और ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया हूँ। मैंने आप लोग से बोला था कि कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाऊंगा, तो चलिए अब पार्ट 2 में कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, जानने से पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। इसमें क्या है कि ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो लड़का, जो मैंने राहुल की बात किया था सिंपल सेंटेंस पे, वही लड़का बड़ा हो गया है। अब उसका घर परिवार उससे शादी करने के लिए उसको क्या कर रहे हैं कि लड़की खोज रहे हैं। लड़की तो मिल गया, अब क्या करें, लड़की तो मिलने के बाद में किसको जरूरत पड़ता है? पंडित जी को। पंडित जी को बुलाया गया और उन लोग का क्या गया कि पत्रा पंडित जी ने ले आया, पत्रा उतरा देखे, निकाल उकाल के, और उन लोग का जो शादी का जो दिन था फिक्स कर दिए। शादी के दिन फिक्स हो गया। जब शादी के दिन में पंडित जी को फिर से बुलाया गया और पंडित जी क्या कह रहे, दोनों का, जो लड़की थी अपनी दुनिया में वो भी मस्त थी, लड़का भी अपनी दुनिया में मस्त था, अपने अपने दुनिया में मस्त था। अब दोनों को क्या कर दिया, दो परिवार को एक साथ में जोड़ने के काम कौन कर दिया? पंडित जी। मतलब कि लड़का का भी एक खुद का अपना लाइफ था, लड़के का भी खुद का लाइफ था, दोनों परिवार को एक साथ में मिला दिया। मिलाने का काम कौन किया? पंडित जी। पंडित जी मतलब कि दोनों को जोड़ने के काम किया, यानी उसी को तो हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि पंडित जी को कंपाउंड सेंटेंस में क्या रोल है, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पंडित जी, ठीक है, इसमें मैंने उनको बोला वो फैन बॉयज, जो कंजक्शन करता है, जोड़ने के काम करता है। चलिए, ग्रामर की भाषा में कंजक्शन कहते हैं कि हर इंडिपेंडेंट सेंटेंस को साथ में जोड़ने के काम करता है, मतलब कि कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? कंजक्शन कहते हैं ग्रामर की भाषा में। मगर मैंने स्टोरी में पंडित जी यानी वही कंजक्शन है, ठीक है। अब मैंने फैन बॉय, इसमें मैंने फुल फॉर्म लिख दिया हूँ। एफ का मतलब और, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, बस ध्यान रखिए, इसमें देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। अब इन लोग का मदद से हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग बराबरी का सेंटेंस, यानी दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस को एक साथ में जोड़ेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। इतना तक समझ है? चलिए अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने बोला इधर दो सेंटेंस लिखा हूँ। एक लिखा हूँ आई लाइक टी, क्या? आई लाइक टी, एक सेंटेंस हो गया। माई फ्रेंड लाइक्स कॉफी, दो अलग अलग सेंटेंस है मगर दोनों इंडिपेंडेंट है। आप जब दोनों को पढ़ेंगे तो आपको एक अर्का से क्या है कि ये अलग है, ठीक है, अपने में खुद से वो सेंस दे रहा है। ये नहीं है कि एक के बिना काम नहीं चल सकता है, दोनों इंडिपेंडेंट है। अब दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को क्या करेंगे? साथ में जोड़ेंगे इन लोगों का मदद से, ठीक है, इन लोगों का हेल्प से हम लोग अब दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले आई लाइक टी, ठीक है, अब इसको मैंने लिख देता हूं आई। अब देखिए मैंने क्या लिखा? आई लाइक टी बट इन लोगों से उठा के ले आया, जो कंजक्शन, जो मैंने कंजक्शन है, ठीक है। अब इन लोग से उठाकर मैंने क्या कर दिया? दो अलग अलग सेंटेंस को मैंने साथ में जोड़ दिया, ठीक है। आई लाइक टी बट माई फ्रेंड्स लाइक्स कॉफी, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। आगे चलिए, अब जैसे अब क्या करना है, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आई वॉज टायर्ड, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। आई वेंट टू बेड, एक सेंटेंस हो गया। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दोनों अपने में खुद से अर्थ दे, अपने में खुद से सेंस दे रहा है। अब इन लोग क्या करेंगे? अब दोनों जोड़ देंगे इन लोगों का। ये जो कंजक्शन है ना, ये जो पंडित जी का जो रोल कर रहा है ना, लाइफ में, रियल लाइफ में पंडित जी, मगर ग्रामर की भाषा में कंजक्शन कहते हैं। इन लोगों के फिर मदद से हम लोग क्या करेंगे? इसको भी जोड़ देंगे। जैसे कि आई, अब इसमें आप देखिए मैंने इसमें सो लगाया, ठीक है, जो दो अलग अलग सेंटेंस, आई वॉज टायर्ड, मैंने सो लगा दिया, यानी ग्रामर की भाषा में कंजक्शन लगाकर इसको क्या किया? कोऑर्डिनेट कर दिया, साथ में मिला दिया। मतलब कि आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड। अब क्या हो गया कि कंपाउंड सेंटेंस बन गया। मतलब कि दो अलग अलग सेंटेंस को जब साथ में जोड़ते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस कौन? जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो अलग अलग खुद से अपना सेंस दे रहे हैं, उस सेंटेंस को जब साथ में कंजक्शन को प्रयोग कर हम लोग जब साथ में मिलाकर जोड़ते हैं, उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ही डिडंट स्टडी, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। ही पास्ट, इधर क्या है कि दो देखिए अलग अलग,
इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इन लोग क्या करेंगे, एक कंजक्शन, ये जो है ना कंजक्शन को हेल्प से फिर क्या इन लोग के साथ में जोड़ देंगे, यानी कोऑर्डिनेट कर देंगे, वो बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए इधर, ही, अब देखिए, ही डिडंट स्टडी एट ही पास, इसमें मैंने क्या कर दिया, एट को प्रयोग करके मैंने क्या कर दिया, दो अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या कर दिया, साथ में जोड़ दिया। समझ आ गया, यानी हम लोग का काम कंप्लीट। इसी को क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। आप हमेशा बात याद रखिएगा, सिंपल मतलब है कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है कि दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज को साथ में मिलाकर, यानी कंजक्शन को प्रयोग करके, यूज करके हम लोग जब सेंटेंस ज्वाइन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में मिलेंगे, मिक्स सेंटेंस को समझेंगे वो क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बाय।